जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आओ दिल्ली चले, आओ दिल्ली चले। दिल्ली में कल भी पानी खरा था, दिल्ली का पानी आज भी खरा है। कल भी वहां का पानी सेहत के लिए हार में फूलता, आज भी वहां का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। उस वक्त की हुकूमत अपनी रियाया और अपने आवाम और अपनी पब्लिक के लिए उस दौर में उस तरह का इंतजाम करती थी। आज नल का दौर है, प्लम्बरिंग का दौर है, समरसेबल का दौर है। वो दौर समरसेबल का नहीं था, मगर हुकूमत के कारकुनान, हुकूमत के वर्कर, हुकूमत के लेबर हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े बड़े घड़ों में पानी लेकर आते और दिल्ली के खास स्पेशल जगहों पर पानी रख देते और वहां के आसपास के लोग अपने घर का बर्तन लाकर उस जगह पे आते और मीठा पानी वहां से लेकर जाते और अपने घरों में पानी पीते, घर वालों को पिलाते। उन्हीं दिल्ली की खास जगहों में एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाह। सब बोलो ना सुभान अल्लाह, सब बोलो ना सुभान अल्लाह। एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाह। एक दिन हजरत महबूब इलाही अपनी खानकाह से बाहर निकले, बस्ती की तरफ दाखिल हो ही रहे थे कि एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पे नजर पड़ गई। जैसे ही महबूब इलाही की नजर पड़ी, कहते हैं बेटी, अरे बेटी वो लफ्ज है कि किसी को बोल दो तो इज्जत और इफ्फत की सारे लवाजिमात खुद चले आते। बेटी तुम रहती कहां हो? बेटी तुम रहती कहां हो? बाबा बस आपकी खानकाह से 12-15 घर पीछे। इसका मतलब है कि तुम्हें मीठा पानी मेरी ही खानकाह से लेना चाहिए। हाँ बाबा, मगर मैंने तुम्हें कभी मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। इतना कहना था, इस वो गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी रोने लगी। महबूब इलाही ने तड़प कर कहा, बेटी मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं कर दी कि तुम इसकी बुनियाद पर रोना शुरू कर दो। कहा बाबा आपने कोई बात नहीं की, मगर कई साल गुजर गए, कान तरस गए कि कोई इस मोहब्बत से मुझे बेटी कहता। बड़े जमाने के बाद इतनी अच्छी आवाज, नर्म दमे, इतनी अच्छी आवाज में आपने बेटी कहा कि याद आ गए मेरे वालिदैन। बेटी खैरियत तो है, तुम पानी लेने क्यों नहीं आती हो खानकाह में? क्या तुझे खुसरो ने रोका है? नहीं बाबा। क्या तुझे नशीर ने मना किया है? नहीं बाबा। फिर पानी लेने क्यों नहीं आती हो? उसने कहा बाबा मेरी शादी हुई, शौहर अच्छा था, कमाने वाला था, हेल्पफुल था, बहुत अच्छा चल रहा था, मगर किसी की नजर लग गई। देखते ही देखते मेरे शौहर की सेहत गिरने लगी, हाथ पांव जवाब देने लगा, बर्बाद होने लगी उसकी सेहत। अचानक वो पैरालाइज्ड हो गया, वो मफलूज हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। आंख उसकी है, देखती मैं हूँ, दिमाग उसका है, सोचती मैं हूँ, हाथ उसका है, पकड़ती मैं हूँ, पाँव उसका है, चलती मैं हूँ। एक जिंदा लाश पड़ा हुआ है घर पे। वो तो ठीक है, मगर तुम कभी खानकाह पानी लेने क्यों नहीं आती हो? वो औरत कहती है बाबा मेरा घर आपकी खानकाह से थोड़ी दूरी पर है, अगर इसी बीच में मैं पानी लेने आ जाऊं और मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ जाए, मेरे शौहर की जरूरत कोई समझ नहीं सकेगा, उसकी जरूरत कौन पूरी करेगा? इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खारा पानी पीकर जी लूंगी, मगर शौहर की तकलीफ देखकर नहीं जी सकूंगी। इसी वजह से मैं पानी लेने नहीं आती। ये बात हजरत महबूब इलाही से गैर मुस्लिम मजहब की मानने वाली औरत से हो रही है। शाम का सूरज डूब गया, वो औरत अपने घर गई, महबूब इलाही अपनी खानकाह में आए। इशा की नमाज हो गई, पूरा दिल्ली सोया है। पूरे दिल्ली में सिर्फ एक जाग रहे हैं, हजरत निजामुद्दीन। वाह वाह वाह।
और दिल ही दिल में सोचते हैं कि अगर कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया, निजाम तुझे मैंने महबूबियत का लिबास दिया था, निजाम मैंने तेरी विलायत के किस्से दिल्ली की गलियों में आम किए थे, मगर तेरी विलायत का दिल मेरी एक बंदी की इस कैफियत से बेखबर कैसे रह गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये सोचकर बंद कमरे में महबूबे इलाही रो रहे हैं। अचानक दरवाजा खोलते हैं, 2 घड़ा लेते हैं, 2 घड़े में पानी लेते हैं, एक दाएं कांधे पर रखते हैं, एक बाएं कांधे पर रखते हैं। सल्तनत विलायत का ताजदार है निजामुद्दीन औलिया, ममलुकते चिश्त का बादशाह है निजामुद्दीन औलिया, मगर देखो तो महबूबे इलाही की आजिज़ी और तवाज़ो की मिसाल कि लिया 2 घड़ा पानी, रात की तन्हाई, अंधेरों की हुकूमत, शबे तैजूर के सन्नाटे, कुत्तों ने हर गली में भूख भूख कर अपनी बादशाहत का ऐलान करना शुरू कर दिया। निकले हजरत महबूबे इलाही, 2 घड़ा पानी लिया, अपनी खानकाह से निकले, चल पड़े उस गरीब औरत की कुटिया की तरफ। रास्ते में कुत्ते भूख रहे थे, भूखना बंद कर दिया। मैंने पूछा, भाई ये कुत्ते रात के राजा होते हैं, भूखना क्यों बंद कर दिया? कुत्तों ने जवाब दिया, मुझे समझा है क्या तुमने? मैं 4 पांव का हूं तो क्या हुआ, वलियों को देखकर मैं भूखता नहीं हूं, वलियों को देखकर मैं भूखता नहीं हूं। अब तवज्जो फरमाइए, कई 2 घड़ा पानी लेकर उस गैर मुस्लिम औरत के दरवाजे पर रख दिया, चले आए। सुबह हुई, औरत दरवाजा खोलती है, सामने 2 घड़ा पानी, देखती है, सोचती है कौन होगा, दिल्ली में कौन होगा। पानी लेती है, अपनी हथेली पे रखती है, मुंह के करीब ले जाती है। अरे ये तो बड़ा उम्दा पानी है, ये तो बड़ा मीठा पानी है, दिल्ली में ऐसी मेहरबानी कौन कर सकता है? खुद ही फैसला किया, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ महबूबे इलाही का ही हो सकता है। वो अंदर ले गई, खुद भी पीती है, अपने शौहर को भी पिलाती है, खुद भी पीती है, अपने शौहर को भी पिलाती है। तवज्जो चाहो, खुद भी पीती है, अपने शौहर को भी पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, अपने शौहर को भी पिलाती है। तीसरी सुबह आती है, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी खुद भी पीती है, शौहर को भी पिलाती है। चौथी रात आई, इस औरत ने खुद ही में फैसला किया, आज सोऊंगी नहीं, आज रात जाग कर गुजारूंगी, कभी तो कोई पानी लेकर आने वाला आएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ वो निजामुद्दीन ही है या कोई और पानी लेकर आता है। रात के हिस्से में अपने शौहर को खिलाकर पिलाकर सोलाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अचानक कुछ देर के बाद लगा कोई आया, जैसे ही लगा कोई आया, दरवाजा खोल देती है, देखती है सामने महबूबे इलाही खड़े हैं, सामने हजरत निजामुद्दीन औलिया खड़े हैं। बाबा आप? कहा हाँ बेटी मैं हूँ, मगर जोर से न बोलो, हल्की आवाज में बोलो। क्यों बाबा, हल्की आवाज में मैं क्यों बोलूं? बेटी रात है, सब सोए हुए हैं, जाग जाएंगे, जोर से ना बोलो जाग जाएंगे, जोर से ना बोलो जाग जाएंगे। वो गैर मुस्लिम बेटी कहती है बाबा मैं हालात की मारी हुई हूँ, मजबूर जरूर हूँ, मगर बेवकूफ नहीं हूँ मेरे सरकार महबूबे इलाही। हाँ हाँ सब सोए हैं, इसीलिए आप मैं जोर से बोल रही हूँ। क्यों जोर से बोल रही हो? सब सोए हुए हैं, जाग जाएंगे। तो वो गैर मुस्लिम औरत कहती है बाबा इसीलिए तो मैं जोर से बोल रही हूँ कि सब सोए हैं, आज कोई जगाने वाला आया है, आज कोई जगाने वाला आया है बाबा।
आज कोई जगाने वाला आया है। महबूब इलाही फरमाते हैं, जवाब सुनो महबूब इलाही का, बेटी मेरे पास नेकियों की कमी नहीं है, बड़ी नेकियां मेरे पास है, मगर मेरी नेकियों को मेरे मुरीदीन जानते हैं, मेरे चाहने वाले जानते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऐसी कोई एक नेकी रहे जिसे मैं जानूं, मेरा खुदा जाने, तीसरा कोई नहीं जाने। अब तवज्जो चाहूं, जो बात हो रही थी, बिस्तर पर जो शौहर पड़ा था, अचानक उसकी आंख खुल गई। किसी तरीके से ताकत लगाकर, पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो बिस्तर से नीचे उतरा, करवट बदलता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा। अचानक आवाज सुनने पर तवज्जो दी, समझ गया वो एक मर्द की आवाज है, एक औरत की आवाज है, मगर दोनों में बात क्या हो रही ये बात समझ में नहीं आई, जब तक कि हजरत महबूब इलाही चले गए। ये औरत अंदर पलटी, अचानक शौहर के जिस्म से पांव टकराया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे उतर कर आ गए? वो गुस्से में आंखें सुर्ख किए, अपनी बीवी को देख रहा है, बोलना चाहता है, आवाज नहीं निकलती, पूरी ताकत लगाया। अचानक आवाज निकली, तुम इतनी आवाज निकली और गुस्से में आया, आवाज निकलने लगी। अब शुरू हो गया, तू आवारा हो गई, तू तवायफ हो गई, तू बदचलन हो गई, तूने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया, मेरे घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। तुमने रात की तन्हाई में, जबकि पूरा दिल्ली सो रहा है, किससे बात कर रही हो तुम, किससे बात कर रही हो? कहता गया, आवाज खुलती गई, जुबान खुलती गई। गुस्से में वो कहता है, कौन है वो दिल्ली का आवारा मर्द, कौन है वो दिल्ली का बदबख्त मर्द, कौन है वो दिल्ली का इंसान जो मेरे घर की इज्जत पे डाके डाल रहा है? जैसे ही महबूब इलाही की शान में गुस्ताखी की, इसकी बीवी तड़प कर कहती है, खबरदार, मुझे तुमने जो कहा मैंने सुन लिया, मगर मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना। कहा, कौन है तेरा निजामुद्दीन? कहा, मेरी इज्जत है वो, मेरा गुरूर है वो, मेरी जबीने फख्र का झूमर है वो, मेरी मोहब्बतों की दुनिया की चादर है वो। क्यों तुझे इतना नाज है निजामुद्दीन पर? अगर तुझे इतना ही गुरूर है तो वो रात की तन्हाई में क्यों आया? दिन के उजाले में आ जाता। हिम्मत है तो बोला दिन के उजाले में। बीवी इसकी है, मगर तेवर से कहती है, देखना चाहते हो मेरे निजामुद्दीन का तेवर? देखना चाहते हो मेरे निजामुद्दीन का तेवर? अभी मैं चली बुला कर लाई। जब ये पहुंची है, सुबह की अजान हो चुकी थी। महबूब इलाही अपने मुरीदों के साथ नमाज पढ़ने को दाखिल हो चुके थे। ये बाहर खड़ी रही। जब महबूब इलाही नमाज पढ़कर निकले, अचानक दूर से देखा कोई औरत खड़ी है। तवज्जो चाहूं, हाथ में सरकारे महबूब इलाही के चिश्ती रुमाल था, यूं लिए हुए अपनी खानकाह से निकले थे। चिश्ती रुमाल लेकर निकले, नजर पड़ी एक औरत पर और करीब आए, तड़प गए। ये तो वही बेटी है, ये तो वही बेटी है जो कभी दिन के उजालों में पानी लेने नहीं आई, आज सुबह सवेरे कैसे आ गई है मेरे दरवाजे पर? दौड़ के तेज कदमों से महबूब इलाही आए। बेटी खैरियत तो है? इतना कहना था, आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटी सुबह सुबह कैसे आ गई हो? कभी तुम शाम के वक्त भी पानी लेने नहीं आती थी, सुबह सुबह कैसे आ गई हो? तो वो बेटी कहती है, बाबा मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया, मुझे आवारा समझ रहे हैं, मेरी लाज बचा लो, कृपा करो महाराज, लाज बचा लो मेरी, लाज बचा लो मेरी। हाथ में चिश्ती रुमाल था। देखा अपने मुरीदों की तरफ एक नजर, और कांधे पे चिश्ती रुमाल यूं डाला और डालकर कहते, जरा तुम ठहरो यहाँ, मैं अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करके आ जाऊं। मैं अपने पीर फरीद, जब पीर फरीद की बात आती है तो मुझको एक शेर याद आता है। पढ़ दू बाबू, पढ़ दू लाल, पढ़ दो भाईजान। हाँ, जब इशारा किया तो आपका हाथ अच्छा लगा उसमें। सैफुल्लाह साहब के समझी साहब है ना, तो हम भी समझिए आपके। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं शेर सुना दूं। तेरी दीद
कहे सब बाबा फरीद फरीद, कहे सब बाबा फरीद। और जब बाबा फरीद की बात आ गई तो फिर ये दो शेर, एक शेर और सुन लीजिए। पाकपटन में फरीद है, उनके दो अनमोल रतन, उनके दो अनमोल रतन, एक सूरत की, एक सूरत की दो दो मूर्तियां, एक सूरत की दो दो मूर्तियां, एक सूरत की दो दो मूर्तियां, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा। वाह वाह वाह, हाय हाय। चले चिश्ती रुमाल को यूं कांधे पर, इलाही ताबत खुर्शीदो माही, चरागे चिश्तियां रा रोशनाई। चले आगे आगे वो औरत, तवज्जो रहे, पीछे पीछे महबूबे इलाही। औरत अंदर गई, तवज्जो चाहो, कमेटी के जवानों के नाम बस वाक़े का आखिरी हिस्सा। पीछे पीछे महबूबे इलाही अंदर गई, मचल कर जरा तेवर में कहती है, देख मेरा गुरूर आ गया, वाह 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 वाह, देख मेरी लाज आ गया, देख मेरी जबीने वफा का झूमर आ गया। इतने में महबूबे इलाही दाखिल हो गए। जैसे ही उसके शौहर ने महबूबे इलाही को देखा, बिस्तर पर पड़ा था, देखते ही खड़ा था। सब बोलो ना सुभान अल्लाह। बिस्तर पर पड़ा था, देखते ही खड़ा था, और जैसे ही खड़ा हुआ महबूबे इलाही के कदमों में झुकने लगा। आपने पकड़ कर उठाया, कलेजे से लगाया, क्या पिलाया पीने वाला जाने, और क्या पिलाया पिलाने वाला। मुड़कर कहता है अपनी बीवी से, सुन, 3 दिन से कंटिन्यू विदाउट गैप विदाउट ब्रेक एक अल्लाह वाला आता था, वाह, चमकती पेशानी, वाह, मुस्कुराता चेहरा, आता, घड़े से पानी लेता, मुझे उठाता, पानी पिलाता, मैं कुछ कहना चाहता मगर बोल नहीं पाता, मगर वो पानी से मेरे पूरे जिस्म पर अपना हाथ फेरता जाता और ये कहता जाता, घबरा मत, जल्द अच्छा हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। वो 3 दिन तक छुप छुप कर आया तो मैं हिलने लगा, आज वही छप कर आया तो मैं खड़ा होकर चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत चलने लगा। इसके इसके बाद शौहर ने कहा, देखती क्या हो, बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, नर्म दमे साथ, सबने साथ छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, बाप ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, देवर ने छोड़ दिया, साला ने छोड़ दिया, सबने छोड़ा, किसी को मेरी ख्याल ना आई, मगर जिसने याद किया वो है निजामुद्दीन। अब सोचना क्या है, जुन्नार फेंको, कशका छोड़ो, जो अपना मजहब है उसको छोड़ो, जो महबूब इलाही का मजहब है उससे अपना रिश्ता जोड़ो। कि जब दिल्ली का महबूब इलाही ऐसा है तो मदीने का महबूब खुदा कैसा होगा, मदीने का महबूब खुदा कैसा होगा। महबूब इलाही कहते पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, न तीर न तलवार न नेजा न खंजर, इस्लाम फैला है नर्म दमे गुफ्तगू से और गर्म दमे जुस्तजू से। जब तेरे फैलाव की राह में कोई रुकावट बन जाए तो फिर जंगे बद्र की तैयारी कर लो।
कोई राह में रुकावट बन जाए तो फिर मैदान उहुद की तारीख लिखो। जब इस्लाम को फैलाना हो नर्म दमे गुफ्तगू हो जाओ, जब इस्लाम को बचाना हो गर्म दमे गुफ्तगू हो जाओ। इस्लाम दोनों लेकर आए, गोया दोनों यही कह रहे होंगे कि छाप तिलक सब छीन लीनी मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन लीनी मोसे नैना मिला के, गोरी गोरी मैया पे हरी हरी चूरिया जी, हरी हरी चूरिया मुझको सोहागन कर दीनी मोसे नैना मिला के। खुसरो ने जाम के बल बल जाऊं हजी बल बल जाऊं, खुसरो ने जाम के बल बल जाऊं, अपना बना लीनी मोसे नैना मिला के। ऐ खानकाह अलाई में आने वाले दीवानों, खानकाह में आया करो तो मेला समझकर मत आया करो। घर से निकलो तो ये सोचकर कि मैं उस बारगाह में जा रहा हूं जहां दिलों पे नजर रहे। आओ अपना दिल रोशन करो। बड़े बड़े बादशाहों की तारीख मिट गई, बस एक मिनट अपनी बात। न मौर्य का खानदान रहा, न गुप्त का खानदान रहा, न अशोका का खानदान रहा, न मुगल का खानदान रहा, कोई सम्राट नहीं रहा। किसी की हुकूमत 50 साल, किसी की 80 साल, किसी की 30 साल, किसी की 40 साल हुकूमत लेकर आए थे मगर कोई नाम नहीं। इख्तिदार था मगर कहाँ गया इख्तिदार। मगर जरा साहिब आस्ताना से पूछ लो, क्या कोई फौज रखते थे आप? नहीं। क्या लश्कर था? नहीं। क्या जमीन लंबी चौड़ी आपके पास थी? नहीं। फिर उन बादशाहों का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता, और आपके मजार पर हर साल अकीदतों का मेला क्यों लगा रहता है? तो जवाब मिलेगा, छाप तलक सब छीन ली मुंह से नैना मिलाई के। अस्सलाम।